हाय ऑल, राधे राधे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन आफ्टर 2 इयर्स अगेन। और ये है वो गोपी ड्रेस जो मैं लास्ट टाइम लेके आई थी वृंदावन से। और इस बार मेरा पूरा प्लान था इसको पहन के जाने का, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं बस आई कुडंट वेट टू ट्राई इट। तो हम सुबह सुबह उठ गए थे 5 बजे और हम रेडी हो गए थे। और इस बार सिर्फ मैं और मम्मी जा रहे थे, तो मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी कि ट्रैवल कैसे करूँगी, और क्योंकि मुझे वहाँ के रास्ते वगैरह नहीं पता थे। तो यहाँ मैं रेडी हो रही थी, थोड़ा सा स्किन केयर वगैरह करके जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी, क्योंकि हमारा ट्रेन था सुबह की ट्रेन थी जो कि 7 बजे की थी। तो मैं थोड़ा जल्दी निकलना था और कैब से जाना था स्टेशन। तो मैं यहाँ पर अपना स्किन केयर वगैरह करके थोड़ा सा मिनिमल सा रेडी हो रही थी, पता नहीं क्यों इतना। और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट हो चुकी थी रेडी। फिर ये टाइम था सबसे कंफ्यूजिंग वाला कि दुपट्टा कैसे डालूँ। मैं यहाँ पर मैं बहुत कंफ्यूज लग रही थी कि ऐसे डालूँ वैसे डालूँ, बट फिर मैंने देखा है ऐसे पहनते हैं, दिस इज़ गोपी ड्रेस, इसको ऐसे ही पहनना चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना लुक टेस्ट करके फिर हम निकल पड़े कैब से। और यहाँ पर हम फुल पैक होकर निकले थे, क्योंकि सुबह ये मैंने 3 लेयर पहन रखा था और स्कार्फ वगैरह सब कुछ कवर्ड, और मम्मी को मैंने अपना टोपी दे दिया था। फिर हम स्टेशन पहुंच गए और यहाँ हम वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का, क्योंकि हम आधे घंटे पहले ही पहुंच चुके थे। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी, जबकि हम पूरा पैक होके आए थे। फिर हमें मिल गई अपनी ट्रेन और हमने सीट्स रिज़र्व कर रखी थी, बट फिर भी हमारे सीट पे एक अंकल बैठ गए थे, तो हमने उन्हें कुछ कहा नहीं। पर फिर हम निकल पड़े अपनी जर्नी पे। और बहुत ही नींद आ रही थी, क्योंकि हम बहुत सुबह उठे थे और हम लेट सोए थे। तो यहाँ हम यू कैन सी द ग्लो और हैप्पीनेस जाने की। और बहुत ही अच्छा लग रहा था जाते वक्त, और नींद भी बहुत आ रही थी। पर फिर हम यहाँ पहुँच गए मथुरा जंक्शन, और उतरने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लाइक आई वाज शिवरिंग। फिर हम चलते बने बाहर की तरफ, और हम बाहर निकल गए मथुरा स्टेशन से। फिर हमने किया रिक्शा, जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्जेस ले रहे थे, 40 रुपीज़ पर पर्सन। और हम यहाँ पहुँच गए फिर वृंदावन डायरेक्टली, क्योंकि हमें जाना था बांके बिहारी जी के दर्शन करने सबसे पहले, क्योंकि वहाँ होती है बहुत भीड़। पर हमें रास्ता नहीं पता था, तो ये जो आंटी चल रही है उनके पीछे पीछे हम चलते बने, क्योंकि वो भी वहीं जा रहे थे। तो सबसे पूछते हुए, क्योंकि वृंदावन की गलियाँ तो किसी को भी भटका सकती है, और हम तो जा रहे थे पहली बार, वो भी अकेले, मतलब मम्मी के साथ। पर मुझे नहीं पता था, लाइक गलियाँ वगैरह मुझे नहीं पता थी। तो हम चलते बने लोगों से पूछते हुए, और इन आंटी के पीछे पीछे कि वो कहाँ जा रही, क्योंकि वो भी बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे। और फिर हमारे साथ हुआ एक इंसिडेंट जो कि मैं आगे बताऊंगी। पर यहाँ मैंने लगा लिया तिलक राधे राधे का, और मम्मी ने अभी नहीं लगाया। फिर हम आगे बढ़ते गए, लेकिन आगे जाते जाते हमने एक जगह से पेड़े लिए प्रसाद कराने के लिए और फूल। पर हमने एक गलती ये की कि हमने चप्पलें अपनी वहीं रख दी। और फिर आगे बताती हूँ क्या होगा। पर ये देख लो, यहाँ पे इतनी भीड़ थी। और यहाँ हम पहुँच गए बांके बिहारी जी के पास, और इतना प्यारा व्यू था दूर से। पर हम नज़दीक से दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बट फिर भी हमने कोशिश की कि अंदर जाके, काफ़ी नज़दीक पहुंच गई थी मैं, बट फिर इतने अच्छे से दर्शन नहीं हो पाई। बट दूर से बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। और ये मुझे माला मिल गई थी पंडित जी की तरफ से। फिर हम वापस रिटर्न करते वक्त जो हमने चप्पल रखी थी जिस मिठाई के दुकान पे, वो गली हमें नहीं मिली। फिर यहाँ मम्मी काफ़ी अपसेट थी चप्पल को लेकर, लेकिन हमने फिर ले लिए 2 स्लीपर्स, और हम चलते बने निधि वन की तरफ। तो यहाँ पे निधि वन की तरफ हम जा रहे थे कुछ लोगों के पीछे, क्योंकि रिक्शा अंदर तक नहीं ले जाता। तो हम यहाँ पे आ गए लोगों के पीछे पीछे फिर से। और ये नज़ारा, ये व्यू इतना प्यारा था निधि वन के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो लोग नारे लगा रहे थे राधे राधे। और ये आप देख सकते हैं तुलसी के पेड़, पौधे भी नहीं, पेड़ इतने बड़े बड़े। और ये आज भी माना जाता है कि शाम को राधे कृष्ण के यहाँ पे लीला होती है, तो किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे ये नारे इतने अच्छे थे, इतने मज़ेदार।
बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। और फिर हम वापस यहाँ पे चलते बने अंदर। निधिवन के अंदर भी बहुत से दर्शन करने के लिए मंदिर थी। यहाँ हमें कुआं दिखा, बहुत ही गहरा कुआं। फिर आगे यहाँ पे खेल रहे थे लोग भक्ति में, सब सारे इतने खुश, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। निधिवन से होने के बाद फिर हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे कि अब अगला कहाँ जाएं, पर फिर हमें लोग मिल गए जाते हुए राधा रमन जी के तरफ। तो हम भी उनके पीछे पीछे चल पड़े राधा रमन जी के दर्शन करने। बट अनफॉर्चुनेटली तब तक द्वार बंद हो चुका था, क्योंकि 12 साढ़े 12 हो चुके थे। तुरंत ही बंद हुआ था और फिर एक आखिरी आरती हो रही थी, तो उसके लिए हम वहाँ बैठ गए ऊपर। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि कहीं खुल जाए, पर वहाँ खुला नहीं। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद हम चल पड़े केशी घाट की तरफ। और यहाँ पे ये व्यू, ये नज़ारा इतना सुंदर था, इतना प्यारा था। और यहाँ पे इतने सारे बोट्स थे। फिर वहाँ पे हर 2 मिनट पे भैया सारे आके पूछ रहे थे कि बोटिंग करनी है, बट ये चार्जेस इतना ज़्यादा बता रहे थे। बट फिर हमने बार्गेनिंग थोड़ी सी की और हम फिर हमें वो बोट वाले भैया ने बताया कि यही वो जगह है जहाँ पे कान्हा जी ने गोपियों के कपड़े चुरा के वहाँ पेड़ पे टांगे थे। आई डोंट नो ये कितना सच है कितना नहीं, पर ऐसा उन्होंने बताया। और कालिया नाग के बारे में भी बताया यहाँ पे, बट आई एम नॉट श्योर कि ये सच है या नहीं। बट फिर भी बहुत सुंदर नज़ारा था, बहुत ही मज़ा आया, बहुत प्यारा व्यू था, वेरी प्योर एंड डिवाइन। फिर हम चल पड़े प्रेम मंदिर की तरफ रिक्शा से, क्योंकि टाइम होने वाला था। लेकिन फिर हम थोड़े जल्दी चल पड़े क्योंकि हम ज़्यादा जगह कवर नहीं कर पाते, तो इसलिए हम प्रेम मंदिर की तरफ सीधे चल पड़े, क्योंकि ये तो जाना ही जाना था मैंडेटरी। और यहाँ हम पूछते हुए प्रेम मंदिर की तरफ चल पड़े। लेकिन जब हम पहुँचे तब तक सिर्फ 3 बज रहे थे और प्रेम मंदिर के खुलने का टाइम होता है 4:30। और यहाँ पे जब हम देख रहे थे लोग बाहर ही वेट कर रहे थे, लाइन में लगे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे, बाहर वेट कर रहे थे कब खुलेगा। और हमारे पास फिर भी 1-1.5 घंटे जैसा टाइम था और हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि हम अब तक इस टाइम तक बहुत थक चुके थे। तो मैंने सोचा हम चलते हैं।
क्योंकि रोड के उधर साइड बहुत सारे भोजनालय थे और हमें भूख भी बहुत लगी थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस फ्रूट्स लेके आए थे। तो हम यहाँ पे पहुँच गए भोजनालय और हमने एक थाली ऑर्डर की, वेज थाली ऑर्डर की। ऑब्वियसली वेज ही मिलेगी वहाँ पे, वो भी देसी घी से बनी हुई। बट एक्सपेक्टेशन नहीं था कैसी होगी, मतलब कितनी अच्छी हो सकती है। पर जब हमने खाना मंगाया, शायद हमें भूख लगी थी या पता नहीं क्या, बट वो खाना इतना सही था, इतना टेस्टी। ये देखो यहाँ पे आ चुका हमारा खाना, जिसमें 4 रोटी चावल। हमने 2 नहीं मंगाया, बस एक थाली मंगाया क्योंकि हम श्योर नहीं थे कैसा लगेगा, और खा के देखते हैं। बट एक थाली में ही इतना क्वांटिटी था और टेस्ट भी इतना अच्छा था, फॉर 150 ओनली। फिर हम खाना खाने के बाद चल पड़े क्योंकि खुलने का टाइम हो चुका था। यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे लोग और हम भी लग गए लाइन में, और फिर धीरे धीरे अंदर गए। और अंदर आने के बाद आई वॉज ब्लोन। मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। इतना प्यारा नज़ारा था, इतना सब कुछ था कवर करने को, मतलब क्या देखूँ क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ जय श्री कृष्णा और एक तरफ राधे राधे लिखा हुआ था। ये देखो कालिया नाग, यहाँ पे सारी उनकी लीलाएं सब कुछ दिखाए गए। तरफ घूमने निकल पड़े और हर जगह की लीलाएं भी कैप्चर करी हमने मोबाइल में, वीडियोस में।
ये है वो स्पॉट जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट थी मेरी। आई डोंट नो फिर मैंने अपनी वीडियो क्यों ले ली, बट क्योंकि मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था वहाँ पे इस आउटफिट के साथ। और ये पीछे का नज़ारा, ये मंदिर इतना प्यारा लग रहा था। फिर हम पहुँच गए अपनी फेवरेट जगह पर। भीड़ हो रखी थी, लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ इतने सारे ले रहे थे। बाकी सारी जगहों के कंपैरिजन में ये वाली जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़ जमा हो रखी थी यहाँ पर। फिर हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, पर इट वाज़ सो मेस्मराइजिंग। मैं पूछ भी रही थी अपनी मम्मी से कि ये कैसे बना होगा, इतना सुंदर बनाया है इन लोगों ने, बहुत ही सुंदर था ये। बस यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। पर फिर हम गए, हमने वहाँ पे अपनी चप्पलें रखी, फिर हम मंदिर के अंदर भी गए धीरे धीरे। और यहाँ हम राधा कृष्ण जी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर आ गए। मंदिर के अंदर का नज़ारा भी इतना सुंदर था, इतना प्यारा था। ऊपर राम सीता राम जी की भी मूर्ति थी। और फिर दर्शन करने के बाद हम बाहर आके बैठ गए कुछ 10-15 मिनट, क्योंकि आने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना खूबसूरत लग रहा था सब कुछ, इतना डिवाइन लग रहा था। फिर हम घूमते हुए हर जगह रिटर्न करने लगे, और यहाँ पे आते वक्त हमने देखा राधा कृष्ण जी झूला झूल रहे थे, और ये नज़ारा इतना सुंदर था। आई जस्ट stood there for around 5 to 10 minutes just to see this and capture this। इतना सुंदर था ये। और फिर हम स्टेशन पहुंच गए, वहाँ से लाइक वृंदावन से मथुरा जंक्शन रिक्शे से पहुंच गए। और फिर हम बैठ गए ट्रेन में जनरल के टिकट लेकर, लेकिन हमने बहुत भाग दौड़ की क्योंकि जनरल में सीट्स नहीं थे। और यहाँ पे मेरा सर इतना दुख रहा था क्योंकि हमने बहुत भाग दौड़ की, बहुत ज़्यादा। और हम स्लीपर वाले में दूसरों की सीट पे थोड़ी सी जगह लेके बैठ गए थे। आई नो इट इज़ इरिटेटिंग, बट ठीक है। और पहुंचने के बाद, बहुत वेट करने के बाद, हम जल्दी से घर पहुंचना चाहते थे क्योंकि इस टाइम तक बहुत थक चुके थे, और जिसकी वजह से और मैं एंड में और वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यही था बस लास्ट ट्रिप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय।